भाई भी मेरे साथ है और इंडिया मेरे साथ है, पूरा इंडिया साथ है, पूरी एलविस आर्मी साथ है। और उधर दूसरी साइड है कटारिया, जय, अर्चित, और भी है क्या कोई कटारिया के साथ? नमस्कार आप सभी को, मैं शांभवी आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्लैम वर्ड्स के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है, अभी अभी सीजन OTT 3 बिग बॉस का खत्म हुआ है और उसमें कंटेस्टेंट थे लव कटारिया। लव कटारिया जिनको सब कहते थे कि वो एल्विश यादव के सिर्फ और सिर्फ एक शैडो फिगर नजर आ रहे हैं। आए दिन लव कटारिया को एल्विश यादव के कारण एलिगेशन सुनने को मिलते थे। आपको याद दिला दे, अरमान मलिक ने एक बार लव कटारिया को लड़ाई के समय ये तक बोला था कि वो कुछ भी नहीं है अपने आप में सिवाय एल्विश के कैमरामैन या मैनेजर होने के कारण, और ये कैमरामैन और मैनेजर होने के कारण ही आज वो इतने बड़े स्टेज पे भी खड़े हैं। पर अपनी दोस्ती को डिफेंड करते हुए हमेशा लव कटारिया बस एक ही बात कहते थे कि एल्विश उनके भाई जैसे हैं और एल्विश का दर्जा उनके जीवन में एक दोस्त से बढ़कर है। पर अब आपको जान के बहुत शॉकिंग लगेगा कि जब से लव कटारिया घर से बाहर निकले हैं और उनका खुद का एक फैन ग्रुप है और खुद की पर्सनालिटी अब लोगों को पता चल रही है, तब से इन दोनों के बीच में थोड़ी सी अनबन शुरू हो गई है। अनबन भी क्या, इन दोनों के बीच में थोड़े क्लैशेस हो रहे हैं और उसकी वजह भी काफी ज्यादा मामूली है। सोशल मीडिया पे ऐसा कहा जा रहा है कि अब आ चुकी हैं लव कटारिया और एल्विश यादव के फ्रेंडशिप में दरार। वजह क्या है, चलिए आपको बताते हैं, वीडियो पूरी देखेगा जानने के लिए। एक्चुअली शिवानी कुमारी ने रिसेंटली अपने बर्थडे पे इनवाइट किया था लव कटारिया को, और लव कटारिया के साथ लक्ष्य भी गए। लक्ष्य एल्विश और लव कटारिया के दोस्त हैं और एल्विश की टीम का एक पार्ट भी है। इस पार्टी में शिवानी कुमारी ने अपना गुस्सा जाहिर किया एक लाइव वीडियो में और एक ब्लॉग के थ्रू एल्विश यादव की तरफ। उन्होंने कहा कि एल्विश ने उनकी आवाज को बार बार अननोइंग और इरिटेटिंग कहा, जिस बात का उन्हें बुरा लगा। और इस बात पे फिर लव कटारिया और लक्ष्य का कहना था कि शिवानी उन्हें माफ कर दे, और फिर शिवानी कहती हैं कि अब माफ करना है या नहीं ये तो जनता डिसाइड करेगी। टीम के हैं, जब हम बिग बॉस के घर में आते तो इन्होंने मेरे खिलाफ वीडियो बनाई थी और एल्विश भाई से भी गुस्सा आए हम। मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूंगा। चला लवकेश भैया की टीम ने हमें गलत बोलो तो लवकेश भैया तो हमारे साथ अंदर बहुत अच्छे से रहे हैं, हमें उनसे ही मतलब है। लक्ष्य अर्चित आए हैं, माफी तो मांग रहे दोनों लोग की चलो माफ कर दो, तो मेरे ऑडियंस के हाथ में है, वो जैसो समझे। मेरे घर पर तो सरप्राइज मिलो एकदम से आए गए हैं, तो मेरे घर में तो सबको सम्मान है, जो भी आए ठीक है, उनने जो भी बोलो अब वो गिल्ट फील कर रहे हैं। और इस बात पे एल्विश यादव, जो कि हमेशा से अपने अल्टर ईगो के लिए जाने जाते हैं, वो भड़क गए। उनका कहना ये था कि आखिर में ये दोनों शिवानी के घर गए ही क्यों। फिर वो बाद में ये भी कहते हैं कि लव कटारिया का तो समझ आता है क्योंकि वो शिवानी के साथ सेम घर में रह के आए, पर आखिर में लक्ष्य क्यों गए, और अगर ये दोनों गए तो वहां पे ये माफी और सॉरी वगैरह की बातें करना क्या जरूरी थी। भाई अब किसके घर जाऊंगा, कोई सामने से यूं कह रहा है कि आपने मेरे को ऐसा बोल दिया, तो यूं थोड़ी कहूंगा हाँ ऐसा ही है। मैंने कहा कि सॉरी, आपको बुरा लगा हो तो। उसने बुलाया था तुमको? हाँ, कटारिया के पास इनविटेशन था ना। कटारिया के पास था ना इनविटेशन, मैं तो तुम्हारी कह रहा हूँ। उसने तो अपने ब्लॉग में ये भी बोल रखा है कि अब वो तो जनता देखेगी मेरी कि माफ करना है नहीं करना, अब कोई तुम्हारे घर पे आए तो। ये तो तुमने बेइज्जती करवाई है भाई। कहीं ना कहीं एल्विश का जो ईगो था वो शिवानी की इस वीडियो से हर्ट हो गया। पर सबको दिख रहा है कि शिवानी कुमारी ने अपने फैन से काफी प्यार से ये बातें कही और काफी चुलबुले स्वभाव की, जैसे कि वो हमेशा से दिखी हैं, उसी स्वभाव में उन्होंने बस ये बातें बोल दी और उनका ऐसा कोई बैड इंटेंशन नहीं था। पर एल्विश ने एक लाइव वीडियो रिकॉर्ड करके और लाइव आके लक्ष्य को कॉल करके अपनी पूरी जनता को सुना दिया है कि क्या हो रहा था और क्या कन्वर्सेशन हुई उनकी लक्ष्य से। कभी कभी एल्विश शायद थोड़ी इमेच्योर हरकतें कर जाते हैं। एल्विश ने यहाँ तक कि अपने ब्लॉग में ये तक बोल दिया, इनडायरेक्टली ही सही, कि मेरे पास तो पूरी की पूरी एल्विश आर्मी है और तेरे पास क्या है। भाई भी मेरे साथ है और इंडिया मेरे साथ है, पूरा इंडिया साथ है, पूरी एलविस आर्मी साथ है। और उधर दूसरी साइड है कटारिया, जय, अर्चित। जय नहीं आया। जय भी तो देखा मैंने, कब देखा? वीडियो कॉल पे देखा मैंने तो। वो इकट्ठी स्क्रीन पे देखा होगा। नहीं, साथ में सोफे पे बैठा है, पीछे जय भी है। जय पहुंची। जय, अर्चित, ये तो ऐसे लगा बिंदी से लग गई हो मेरे। जय, अर्चित एंड बस, और कौन? कटारिया। और भी है क्या कोई कटारिया के साथ? कोई और भी हो क्या पता भाई, आई डोंट नो। तो उसको भी मिल लेंगे, जो भी है साथ में ना, सब लोगों से मिलेंगे जाके। बहुत अच्छा मौसम है भाई। एक चीज इसके अलावा भी एक ऐसा सिलसिला हुआ जिससे बताया जा रहा है कि शायद एल्विश और कटारिया के बीच में थोड़े से गैप्स आ चुके हैं। हुआ कुछ ऐसा कि आशना, जो कि
गर्लफ्रेंड है कटारिया की, वो कटारिया के साथ लाइव थी और वो एक कार में कहीं जा रहे थे। इसी के टाइम पे आशना ने एक वर्ड बोला जो कि लोगों को छपरी जैसे सुनाई दिया और लोगों ने उसको रिलेट कर लिया एल्विश यादव से। वो वीडियो कुछ ऐसी थी जिसमें उन्होंने एक और वर्ड यूज किया था, ट्रिम कर देना। लाइव में आया करती है वजह एपिसोड में आया करती है? एपिसोड में तो शायद लाइव में ज्यादा दिखाते थे ना, एपिसोड में ये सब इतना नहीं दिखाते थे कि बारिश वारिश आ रही है आ रही है। एपिसोड में तो मिर्च मसाला आता था ना। यार इस बार पर मैंने देखा कि इस बार लाइव में 3 ऑप्शन नहीं दे रखे थे, जैसे लास्ट टाइम बेडरूम का अलग था, बाथरूम का अलग था और वैसे था। इस बार बस सिंगल लाइव चल रही थी। मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा होता भी है। अब लोग इस बात को रिलेट कर रहे हैं कि शायद आशना ने पहले गलती से छपरी बोल दिया हो और उसके बाद बोला हो लव कटारिया को कि इस ब्लॉग से करके इस पार्ट को हटा देना। उसके बाद लव कटारिया ने इस पे क्लैरिफिकेशन देते हुए एक और वीडियो बनाई और उन्होंने इसको पोस्ट किया। पोस्ट करके बोला कि आशना ने छपरी नहीं बोला, उन्होंने कोई और वर्ड बोला था जिसको शायद से मिसकंसेप्शन में लोगों ने कुछ और समझ लिया है और वो कभी भी एल्विश के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। मुझे एक चीज़ और क्लियर करनी थी। अपने ब्याह पे भी, आशना के ब्याह पे भी, जो उस दिन तुम लोगों को एक वीडियो में साउंड हो रहा था छपरी, पहली बात तो छपरी नहीं था, उसने पिछली बोला था। और ये वर्ड लगा के सुनो एक बार, नहीं था ये क्लियर करने का, क्योंकि हम तो वैसे बोल भी नहीं सकते मजाक मस्ती में भी ये सब बातें जो तुम्हें लग रही हैं। तो बस यहाँ पे आके मेरे को बताना था कि हमारी तरफ से क्या चीज़ें थी और क्या आपको लगी। पर शी वांटेड कि एक बार मैं क्लियर कर दूं आप लोगों का भी, आप लोग मिसअंडरस्टैंड ना करो उस चीज़ को। मेरे को भी पहले वही सुनाई दिया था, पर जब पता लगी तो भाई इतना मुझे विश्वास है। और रही बात उन चीज़ों की कि बोलना होता तो भाई हम वैसे भी बोलते, ठीक है, समझ रहे हो ना। मैं व्लॉग में क्यों डालता जानबूझ के, ये चीज़ें नहीं है। ना उसने नाम लिया, ना उसने जिक्र किया कि एल्विश को बोल रही नहीं बोल रही है। तो जो लोग ये नैरेटिव फैलाते हैं ना भाई अगेंस्ट करने, वो मत करे करो यार। अपना लाइफ देख लो, कुछ नेगेटिव चीज़ों से बढ़िया जो पॉजिटिव चीज़ें दिखती हैं उनको शेयर करा करो। ये नेगेटिव माहौल बना के किसी को कुछ नहीं मिलना। इतना ही बोलना था यार, बाकी मेरे को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्लियर करना चाहता मैं, ठीक है ना, इतना ही बोलना था। खैर अब इस पे अभी तक एल्विश का कोई रिएक्शन नहीं आया है, पर आशना को और लव कटारिया को एल्विश की आर्मी से हेट मिलना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। बहुत लोग लव कटारिया को ऐसी बातें कह रहे हैं कि भाई अपनी बंदी को संभाल। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि जिसके बलबूते पे घर चल रहा है उसी को गरियाते हैं। बहुत लोग ऐसी बातें भी कह रहे हैं कटारिया को दोगले टाइप्स। आपको पता होगा कि कटारिया की गर्लफ्रेंड को एल्विश के फैंस काफी ज्यादा हेट दे रहे हैं और उस हेट में वो काफी उनको रेसिज्म का भी शिकार होना पड़ रहा है। वो उन्हें अजीब अजीब सी बातें बोल रहे हैं, जैसे कि उनके लुक्स को लेकर कि संभाल ले अपनी मोमो बंदी को, मोमो बिकॉज शी लुक्स लाइक शी इज समवन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट और समथिंग। तो क्या आपको नहीं लगता कि एल्विश के कारण और एल्विश के फैन बेस के कारण कटारिया और उनकी गर्लफ्रेंड को इररिलेवेंट हेट झेलने को मिल रहा है? लेट्स सी अब एल्विश का इस पे कोई रिएक्शन आता है या ये मामला आपसी संबंधों में ही सुलझ जाता है। खैर आज की वीडियो में इतना ही। मैं चलती हूँ और कहती हूँ आपको अलविदा। मिलेंगे आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर दी ग्रेट अपडेट्स।